आईएसआई के डीजी को बुला करके ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने। 4 साल हो गए इस ऑर्डर को दिए हुए, आज तक एक बंदा इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। सर तो हमारा क्या रोल है इंडिया का? वो लोग तो ये क्लेम करते हैं ना कि भाई इंडिया बलूचिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है, हमारी रॉ जो है वहां पर ये काम करती है। मोदी जी ने, जब मुझे याद आ रहा है, एक बार लाल किले से बलूचिस्तान का नाम लिया था 2014 में। इससे पहले तक हमने कभी नहीं सुना था इंडिया में बलूचिस्तान या भारत सरकार की तरफ से कभी किसी ने बलूचों की बात की हो। नहीं, मनमोहन सिंह ने शर्मल शेख में जो बयान दिया, समस्या तो वहां से शुरू हुई। उन्होंने कहा हमारे भी लोग जो है बलूचिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, मनमोहन सिंह मान आए थे ना। हाँ। तो वहां से पाकिस्तान को एक हैंडल मिल गया कि देखिए हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम कश्मीर में करा रहे हैं, ये बलूचिस्तान में करा रहे हैं। गजब। तो उससे बड़ा फॉरेन पॉलिसी का गुफअप मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के बाद से कोई दूसरा हुआ। ब्लंडर सर, ब्लंडर। हाँ, ठीक से शब्द इस्तेमाल किया आपने। तो उसके बाद आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। दूसरा, दो लोग हुए। एक जो है गुजराल साहब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने रॉ के जितने एजेंट्स थे, जितने हमारे एसेट्स थे, उन सब का पता पाकिस्तानियों को दे दिया, सब के सब मारे गए। प्रिंट करके पेपर पे लिस्ट शेयर की। ये है, इसका असली नाम ये है, ये यहाँ रहता है, जाओ हेलो बोल दो उसको। वो पाकिस्तान में रहता, मतलब जो काम कर रहा था हमारा। जी जी। पाकिस्तान, जो बलूचिस्तान, स्लीपर मतलब सेल्स पूरे थे। पाकिस्तान में, बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में ही है वो। उसके अलावा हामिद अंसारी, हाँ, जो वीपी थे हमारे। हाँ, जब एम्बेसडर थे ईरान के, तो ईरान में जितने एसेट्स थे उनकी सूचना दे दी ईरान को। सब के सब किस मारे। लिए? अब किस आप लिए? अंदाजा लगा लीजिए किस लिए। अपने लोगों का डेथ वारंट साइन कर दिया। देखिए, नहीं, वो आपके लोग हो सकते हैं। सॉरी, नहीं प्लीज आफ्टर यू प्लीज। आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपके अपने लोग हैं बिकॉज आपके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है उस इंस्टीट्यूशन से, इस देश से। अगर किसी की सेंस ऑफ बिलोंगिंग है ही नहीं तो वो उनके लोग कैसे हो गए? उनके लोग, अगर मैं ये मानता हूं कि मैं पर्शियन हूं, मेरा डीएनए पर्शियन है, मैं ये मानता हूं कि मैं सेंट्रल एशियन हूं, मैं उज़्बेक हूं। आपके यहाँ दिल्ली में भी तो एक इमाम है ना जो अपने सरनेम बुखारी लगाते हैं, ठीक है? बुखारा तो वहां है, उज़्बेकिस्तान में, ठीक है? तो उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग यहां से कैसे होगी? अरे तो भारत का प्रधानमंत्री कैसे कर सकता है ये काम? भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। आए कहां से थे नहीं वो? सकता है। और बहुत कुछ और भी करा है। जियाउल हक से बात करते करते न्यूक्लियर टेस्ट्स के बारे में बात हुई है। वो तो मुरारजी ने, मुरारजी, ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ है, बहुत कुछ डैमेज हुआ और आज तक कहुटा का नाम उन्होंने न लिया होता जी तो आज पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट ना होता। देखिए साहब, जब हम बात करते हैं ना, ह्यूमेंट की कहते हैं इसको, ह्यूमेंट इन आर्मी लैंग्वेज वी कॉल इट ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंट जो होता है वो सबसे, जिसको कहते हैं, मुश्किल होता है। आप अपने एजेंट्स हैं, आप अपने सेल्स हैं, आप पूरे फैलाते हैं, आप एक एक बंदे को रिक्रूट करते हैं, भरोसे वाला होता है, उसको देखना पड़ता है, उसको मॉनिटर करना पड़ता है। भारत अभी तक रिकवर नहीं कर पाया। ये पाकिस्तान की आईएसआई की खासियत नहीं थी, ये हम लोगों ने अपने बंदों के साथ गद्दारी करी है और मरे हैं लोग 100 से ज्यादा, काट दिए गए पाकिस्तान के अंदर। और क्या होना था? सच्चाई यही होना था जी, बिल्कुल। भाई साहब, आपको कितनी मुश्किल से आरएन कौर ने ये पूरा जो है तंत्र खड़ा किया था। और आपको पता है कि जो आपके ये जो RNW की जो पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी, उसके 10 में से 3 फ्लोर पे एयर कंडीशन नहीं था, क्योंकि मुरारजी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी फंडिंग बंद कर दी। उन्होंने कहा कि ये इनको पैसा देते हैं और ये इंदिरा गांधी जो है ये इनको हमारे खिलाफ यूज करती है। तो वो अपने आप को एज ए एनिमी देखते थे कि ये जो एजेंसीज है ना, ये भारत की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये हमारी दुश्मन है पाकिस्तान। नहीं, उन्होंने तो एक तरह से ऑर्डर कर दिया था, खत्म कर दो, बंद कर दो इसको। RNW को। इस तरह के प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं और जिनको समाजवाद का और इस देश की, मतलब क्या कहते हैं, प्राइड का प्रदीप जी ज्यादा अच्छा बताएंगे कि हम लोग उनको पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। हम तो, मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ अच्छा वो ये बात ऐसे गई पब्लिक को इन्फॉर्मेशन। नहीं, आप ये समझिए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, ब्रिटिश कमांडर था फौज का भारत का, प्रपोजल लेके गया, ड्राफ्ट पॉलिसी जो है भारत की डिफेंस पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो रिएक्शन क्या था नेहरू जी का कि रबिश, टोटल रबिश, हमको डिफेंस पॉलिसी की जरूरत ही नहीं, हमको सेना की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा आप हमारी तरफ से सेना खत्म कर दीजिए, पुलिस हमारा प्रोटेक्शन करने के लिए काफी है। और हमारी आजादी के 9 हफ्ते चले। के बाद पाकिस्तान ने अटैक करा आफ्टर 9 वीक्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस इन अक्टूबर
पाकिस्तानी कबायली और पाकिस्तानी आर्मी सादे लिबास में घुस गए। ये जो है ना इशू भारत में कई लोगों का जो आप कहते हैं, मैं आपको बताता हूं सौरभ जी इशू क्या है। कुछ लोगों का बड़ा आइडियोलॉजिकल इशू है, ये गंगा जमनी तहजीब टाइप ना। ये है कि एक कहावत है ना पाकिस्तान में, कहते हैं कि जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। ये यही फ्रॉड है, ये 420 वाला मामला है, नंबर 2 वाला, कि जिनने लाहौर नहीं वेख्या। एक कुछ लोगों के दिमाग में एक रोमांस है, और आप उनको देखेंगे बड़े सीनियर लेवल पे जो कहते हैं कि एक स्टेबल पाकिस्तान, एक मजबूत पाकिस्तान भारत के फायदे की बात है। पाकिस्तान जितना मजबूत होगा उतना भारत को फायदा होगा। उनको यह नहीं पता है कि वो आइडियोलॉजिकल स्टेट है, चाहे उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल उनके घुटनों में हो, लेकिन वो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह इज द मोटो ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। इट इज द अवाउड एम ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी टू वेज जिहाद ऑन इंडिया। अच्छा, ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह, ईमान फेथ, तकवा पाइटी, जिहाद फी सबिलिल्लाह इन द पाथ ऑफ अल्लाह, जिहाद होली वॉर। ये पाकिस्तानी आर्मी यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन उनका था पहले, ये चेंज करा ज़िया-उल हक के टाइम पे। ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह, देखिए वो हमारे मुंह पे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ जिहाद करेंगे, वो कह रहे हैं हमारा मोटो है, वो कह रहे हैं ये हमारा लोगो है, इसके नीचे मोटो लिखा है। हम कहते हैं नहीं, हम एक काम करते हैं, बात कर लेते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, हम दोनों भाई हैं यार। जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। ये जो कीड़ा है ना लाहौर नहीं देखा वाला, वेरी डेंजरस। अरे ये बताइए, लाहौर से आता है मुझे, अभी यही बलोच बीएलए ने जो एक्शन किया वहां पर, जी। इन्होंने बसों